गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सेल्स रिसर्च क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको अपने अस्मिता इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि इसमें किस तरह से मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके साथ साथ मैंने इसका इंटरव्यू पिछली बार भी दिया था, तो उसमें मेरे क्या मार्क्स रह गए थे इसके बारे में बताऊँगा और तुलना करूँगा उस इंटरव्यू से और इस आज का जो इंटरव्यू गया मेरा। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप स्मिता स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में नहीं जानते होंगे तो ये दृष्टि संस्थान द्वारा चलाया जाने वाला एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और इसमें आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पे आपको सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और इसके बारे में पूरा डिटेल आप इसके साइट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये साइट है, यहाँ पर आपको अभी जैसे कि साक्षात्कार चल रहा है 2023 के अस्मिता प्रोग्राम का, तो ये शेड्यूल जारी कर दिया गया, मुख्य परीक्षा परिणाम यहाँ बताया गया, फिर विवरण पुस्तिका, इसके बारे में जो पूरा डिटेल है आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, खुद से आपको जाकर पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इस बार का जो मेरा इंटरव्यू था उसमें टोटल 3 मेंबर थे और इसमें इस बार तीनों मेंबर नए थे। एक मेंबर थे जो पहले भी थे, बाकी इसमें दो दो मेंबर नए थे। ठीक है, और जो मेरा इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन था वो लगभग 30 से 35 मिनट के राउंड चला था और जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका मैं अभी आपको डिटेल बता दूंगा आगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आपके लिए भी हेल्प हो। अगर आप आगे इसका तैयारी करना चाहते हैं या इसका फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू में दिक्कत ना हो, या अभी भी बहुत से स्टूडेंट का भी इंटरव्यू ख़त्म नहीं हुआ है, 29 तारीख को इसका लास्ट इंटरव्यू है, तो उनको भी हेल्प मिलेगा अगर वो इसको देखते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका इंटरव्यू को क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला तो पर्सनल क्वेश्चन, आपके पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा था सब्जेक्ट रिलेटेड और तीसरा करंट इशू। तो इसको मैंने 3 भाग में बांटा हुआ है ताकि आपको समझाने में सहूलियत हो। तो इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं आपको पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, आपके बारे में टीम जानना चाहती है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मुझसे यही पूछा गया था, जब जैसे ही मैं अंदर गया तो जो मेंबर थे उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि आप क्या हम मुझे तीनों को जानते हैं। तो उनमें से मैं एक मैम थी, मैम को जानता था, तो मैंने बोला कि मैं मैम को जानता हूँ। उन्होंने नाम पूछा, मैं नाम बताया। एक मेंबर और था जिसको मैं पहले जानता था, जिनको मैं, लेकिन उनका नाम नहीं जानता था। तो मैं ये बोलना उचित नहीं समझा कि मैं चेहरे जानता हूँ बट नाम से नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने बोला कि मैं केवल मैम को जानता हूँ। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। उसके बाद आपकी हॉबी क्या है, फिर अभी तक का आपका यूपीएससी का सफ़र क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए यूपीएससी तैयारी के लिए तो आपका कितने अटैम्प्ट हुए हैं, क्या हुए हैं, सारा डिटेल वो जानना चाहते हैं। हालांकि ये सारा चीज़ आप फॉर्म भरते वक्त मेंशन करते हैं, फिर आपसे जानना चाहते हैं कि आप कितने अटैम्प्ट दिए हैं और कहाँ पर कमियाँ रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस कमी के कारण आपका चयन नहीं हो पा रहा है। फिर उन्होंने पूछा कि आप सीसेट में कभी फेल हुए हैं। इसके बाद क्या आप हम तीनों को पर, ये पहला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना, मुझे बाद में याद आया तो मैंने बाद में लिखा, पहला क्वेश्चन नहीं था। फिर था कि क्या आपने ग्रेजुएशन के बाद कोई अन्य डिग्री ली है। और इसके बाद था कि आपके पास प्लान बी क्या है। प्लान बी के सेंस है कि अगर आपका यूपीएससी में नहीं होता तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ये प्लान बी का अर्थ यहाँ पे है। फिर आपके घर में कौन कौन है। फिर आप ज़िले की अपनी 3 खूबियाँ बताएं। पहले तो आपको ज़िला पूछ लेंगे, फिर ज़िला की 3 खूबियाँ पूछेंगे। तो मेरा ज़िला भोजपुर था, तो भोजपुर को मैंने बताया था। फिर उन्होंने बोला उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि भोजपुरी के प्रमुख गायक का नाम बताएं जो आपसे ज़िले से है। तो मैंने बताया था इसके बारे में। फिर उन्होंने बोला कि आपके 3 खूबियाँ क्या हैं। ठीक है, इसका तो उन्होंने पूछा कि क्या भोजपुरी गाने सुनते हैं। तो मैंने बोला कि सुनता हूँ बट कम सुनता हूँ, तो मैंने उसको पूरा डिटेल बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी 3 खूबियाँ क्या हैं। तो खूबियाँ में मैंने अपना 3 खूबी बताया था। फिर पूछा उन्होंने 3 कमियाँ क्या हैं। तो ये जनरली आप तैयार करके जाते हैं, खूबियाँ कमियाँ, ये तो वैसे भी किसी भी इंटरव्यू का कॉमन क्वेश्चन है। फिर उन्होंने पूछा कि आपको हम क्यों लें। तो ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, पिछली बार पूछा था उन्होंने आपको हम क्यों लें। इसके बाद आपको अपने आपने लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी। पहले उन्होंने हॉबी पूछा शुरुआत में, तो मैंने हॉबी बताया। तो हॉबी शुरुआत में क्वेश्चन नहीं पूछा, बट बाद में पूछा उन्होंने कि आपकी हॉबी मूवी देखनी है, तो आपने अभी लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी है। तो मैंने बताया था ये मैंने अभी देखी थी हाल ही में, एवरीथिंग एवरीवेयर एट ए प्लेस। तो उसमें क्या था कि ऑस्कर विनिंग मूवी था वो। तो मैंने बोला था कि मैंने ये मूवी देखी है और ये ऑस्कर विनिंग मूवी है। तो फिर बोला था कि मूवी में आप क्या क्या, मतलब आप उसमें क्या क्या बताया गया। तो मैंने बताया था कि वो मूवी जो है मेटावर्स और पैरेलल यूनिवर्स से बनी हुई है। तो उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा कि मेटावर्स एंड पैरेलल यूनिवर्स क्या है, मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि क्वांटम थ्योरी एंड क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है, तो मैंने उसको भी बताया। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने पूछा कि आपको नहीं लगता कि आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए, यानी कि आप इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, अभी आप
यूपीएससी पे सफल नहीं हो पाए, पीसीएस में भी आप अंतिम रूप चयन नहीं हो पाए, तो आपको लगता नहीं कि आपको तैयारी छोड़नी चाहिए। इस सेंस में था कि ताकि वो जानना चाह रहे थे कि आप कितना डेडिकेटेड है यूपीएससी के प्रति। तो इसमें बस वही था कि इसमें बोलना था आपको अपना जो भी पॉजिटिव बोलना था। इसके बाद पिछली बार स्मिता में इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए थे, मैंने पिछली बार दिया था, उनके पास वो लिस्ट था, तो उन्होंने पूछा था कितने मार्क्स आए थे। मैंने बताया था कि इससे मेरे 65 नंबर आए थे। बोला कहाँ कमी रही थी, मैंने कमी बताई थी अपनी। अब इसके बारे में आगे आगे बताऊँगा आपको, इसका पूरा मेरा मार्कशीट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे ये पर्सनल क्वेश्चन थे, ठीक है। ये मैक्सिमम संख्या इसी की थी। इसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो सब्जेक्ट को मैंने 3 भाग में बांट दिया, ऑप्शनल, बिहार और करंट। तो ऑप्शनल में जो मेनली क्वेश्चन था 2 भाग में बांटा, सॉरी, ऑप्शनल और बिहार के बारे में बांटा, ठीक है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन था मेरे ऑप्शनल का, मेरा हिंदी लिटरेचर था। ऑप्शनल शुरुआत में मेरा ज्योग्राफी था, बाद में मैंने इसको चेंज किया था। तो पूछा था कि इन्होंने हिंदी से मैंने क्वेश्चन पूछा कि प्रेमचंद की महिला संबंधी 3 कहानी बता। इसके बाद पूछा था कि दिव्या उपन्यास के यथार्थ चरित्र का वर्णन करें। फिर बताया था कि तुलसीदास की कौन सी विशेषता आपको सबसे अधिक पसंद है, और जिंदगी और जोक में किसका चित्रण किया गया। इन्होंने ये 4 क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद फिर उन्होंने बिहार से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, अपने स्टेट से। उन्होंने पूछा कि बिहार में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। फिर पूछा कि बिहार की 3 प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं। फिर बिहार में शराबबंदी सफल है, मतलब जाना चाह रहा सफल है क्या सफल है। तो इसमें यही था कि मैंने बताया कि इसके दोनों पक्ष हैं, इसके सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष भी है। अगर घरेलू हिंसा के दृष्टिकोण से देखें, महिलाओं के दृष्टिकोण देखें, तो काफ़ी सफल ये रहा है। लेकिन इसके इम्प्लीमेंट के लेवल पर देखते हैं अगर हमें, तो अभी उसको इम्प्लीमेंट बहुत चीज़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि अच्छे से इसका इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है, और ये इनकी उपलब्धता आसानी से हो जा रही है। तो मैंने दोनों पक्ष बताया इसको। तो फिर उन्होंने उसी पर काउंटर क्वेश्चन पूछा कि आपको इसे लागू करने का अवसर दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो बस, तो इससे बस वही जाता है कि पहले तो सोशल अवेयरनेस बढ़ाना होगा, उसके बाद कोई भी कानून लागू करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसके बाद इन्होंने फिर पूछा बिहार से रिगार्डिंग कि बिहार नेपाल सीमा लगने से क्या क्या चुनौतियाँ उत्पन्न होती है। तो मैंने 2 थी, एक तस्करी की चुनौती, अवैध तस्करी की, दूसरा टेररिज्म की। तो ये दोनों मैंने बताया था इसमें। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे और लगा कि बिहार, पश्चिमी बिहार में संप्रदायवाद जैसी घटना देखने को मिलती है, अब क्या सहमत है। तो अभी तो ऐसे कोई ज़्यादा घटना देखने को मिली, पर उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि पश्चिमी जो यूपी है, स्पेशली पश्चिमोत्तर यूपी, वो वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या ज़्यादा है। तो तथाकथित कुछ लोगों द्वारा, या कुछ कह सकते हैं अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए, इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, पर उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। भारत की जो मिली जुली संस्कृति है समन्वय की, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। तो मैंने इसको उस रूप में बताया था। तो ये आपको बिहार रिगार्डिंग क्वेश्चन हो गया। फिर करंट क्वेश्चन आया। तो करंट क्वेश्चन में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन पूछे थे। पहला तो गुजरात डॉक्ट्रिन क्या है, इन्होंने पूछा। फिर इन्होंने पूछा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और पश्चिमी देश का विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप ये सही मानते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही, मतलब कह सकते हैं आसानी क्वेश्चन था, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार बहुत से वीडियो भी अवेलेबल है। प्लस में आप भी जानते हैं कि हमारे विदेश मंत्री द्वारा कितनी बार इस बात को उठाया गया है कि जो भारत के हित में सही होगा, भारत के लोगों के हित में सही होगा, भारत वही कदम उठाएगा। भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, तो यहाँ पर इस चीज़ का मेंशन करना था। फिर बालक विदेश नीति को सही मानते हैं, तो बिल्कुल यहाँ बताना था कि भारत अपनी जनता के हित को ध्यान रखते हुए अपनी विदेश नीति का निर्णय लेता है, और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है, ना कि इसके दबाव में आके लेता है। तो ये आपको बताना था कि सही नीति है। इसके बाद कुछ अदर क्वेश्चन था, जिसको हम अदर सेक्शन रख सकते हैं ना, तो करंट क्वेश्चन था। तो इसमें था कि जो पहला क्वेश्चन था कि खुद से विवाह जैसी घटना सामने आ रही है, इसे आप किस रूप में देते हैं। गुजरात में से घटना घटी थी, तो इस संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें मैंने बताया था कि सबकी अपनी पर्सनल लिबर्टी होती है, तो ऐसे में यह जो संकल्पना है, इसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो व्यक्ति अगर स्वतंत्र रहना चाहता है, तो उसको उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये पूछा, बताया मैंने। तो उन्होंने काउंटर बोला कि इससे समाज बिखर जाएगा। तो मैंने बोला कि छोटे लेवल पर हो रहा है ये, और इससे समाज बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बताया था। फिर और फिर उन्होंने यूट्यूब बोला था प्लान बी क्या है। तो मैंने बोला था कि मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने यूट्यूब चैनल से क्वेश्चन पूछा था कि यूट्यूब चैनल पर आप क्या कंटेंट डालते हैं। तो मैंने सारा बताया उसमें। फिर मैं कि आपको इससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। तो मैंने बताया कि जो मैं पढ़ता हूँ उसी को मैं डालता हूँ, तो ज़्यादा मेरा रिवीजन नहीं होता, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता मुझे। इसके बाद उन्होंने रैंडम क्वेश्चन पूछा। उन्होंने बोला कि आपको 2 में से कोई एक चुनना है। तो जैसे उन्होंने बताया चाय कॉफ़ी, फिर शराब चॉकलेट, भीड़ फिर जंगल में अकेला शेर, प्रेम और विवाह, अकेलापन मित्र के साथ। तो ऑब्वियस है। तो आपको जो चॉइस था, जैसे कि मैंने चाय कॉफ़ी में चाय चुना था, शराब चॉकलेट में चॉकलेट चुना था, भीड़ और जंगल में अकेला शेर में मैंने जंगल में अकेला शेर चुना था, प्रेम और विवाह मैंने प्रेम चुना था, और अकेले रहना मित्र साथ रहना मैंने मित्र के साथ रहना चुना था। तो ये पता नहीं क्वेश्चन हो सकता कुछ जानना चाह रहे होंगे वो, इस तरह पूछे थे, तो मैंने इसको बताया था। इसका जो उनका लास्ट क्वेश्चन था वो था कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर कंटेंट डालते हैं, तो मान लीजिए कि अगर आपको इसे इंटरव्यू का डालना हो यूट्यूब चैनल पर, तो कैसे डालिएगा।
ये तक आप इस इंटरव्यू को अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट में डालेंगे, कैसे बताइए हमको डिटेल से, मैंने शॉर्ट में कह डालिएगा, इसका पूरा आप बता दीजिए। तो मैंने उसे बताया था कि मैं सबसे पहले मैं अस्मिता के बारे में बताऊँगा, उसके बाद में जो जो क्वेश्चन पूछेगा उसको मैं कैटेगराइज कर लूँगा, और उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का, और मैंने जो पिछला जो इंटरव्यू दिया था उसके बारे में बताऊँगा। तो इस तरह से मैंने शॉर्ट में बताया उनको, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो इस तरह से जो जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने आपको एक डिटेल दे दिया है, ताकि आपको भी अगर आगे देना होगा तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल पाए। मैंने अपना पर्सनल क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, जो कुछ भी आपका अभी तक अचीवमेंट रहा है या फिर कहाँ कमी आ रही है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, कहीं से भी, तो अपने स्टेट का तैयार कर लीजिएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट का तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपका जो भी ऑप्शन होगा उसको आप तैयार कर लीजिएगा। इतना तैयार कर जाइए आप, तो लगभग आपका क्वेश्चन इर्द गिर्द रहने वाला है। पिछली बार जो मेरा इंटरव्यू था, ये इसका मार्कशीट है। इसमें मेरे जो ऐसे का जो पेपर था उसमें 90 नंबर आया था। मैंने पहले डाला हुआ है इसको, फिर से एक बार बता देता हूँ। जीएस में थे मेरे 137 नंबर, और इंटरव्यू में था 65 नंबर। इसमें बहुत कम नंबर आ गया था। उन्होंने पूछा भी कारण क्या था, तो मैंने बोला कुछ मुझसे फैक्चुअल क्वेश्चन गलत हो गए थे, प्लस में थोड़ा नर्वस था पहली बार में, इस कारण से नंबर कम आ गए थे। और जो ये क्वेश्चन मैंने उसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट का तैयार किया था क्वेश्चन, मैंने बताया भी था अपने पिछले वीडियो में। इसके रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कि ज़्यादातर मैंने जो तैयार किया था वो अपने सब्जेक्ट से, और ये क्या बोलते हैं कि करंट इवेंट तैयार किया था। बट उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो पर्सनल क्वेश्चन थे। इस बार यही क्वेश्चन था, तो इस बार मेरा माइंडसेट था ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैंने पहले इसको तैयार किया हुआ था। पिछली बार उसके लिए तैयार नहीं था मैं उस तरीके से, तो भी कारण रहा था कि इंटरव्यू में कम नंबर था। बाकी पिछले बार से इंटरव्यू तुलना करें तो बेहतर गया। बाकी देखिए क्या होता है, वो तो बाद में पता चलेगा, रिजल्ट आने के बाद कितना नंबर आता है उसमें पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस बार थोड़ा पैटर्न भी चेंज था, मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, पैटर्न चेंज ये था कि इस बार ऐसे, पिछली बार जो था वो 250 नंबर का था, इस बार ऐसे 100 नंबर का था। ठीक है, इसके साथ साथ जो जीएस पेपर था वो पिछले बार 250 नंबर का था, इस बार जीएस पेपर 200 नंबर का था। ठीक है, तो टोटल आपको 300 नंबर का इस बार रिटर्न हुआ है। पिछले बार रिटर्न 500 नंबर का हुआ था। ठीक है, और इंटरव्यू 200 का 200 है। पिछले बार भी 200 नंबर का इंटरव्यू था, और इस बार भी 200 नंबर का इंटरव्यू है। तो बस अंतर इतना है कि मेंस में पिछली बार था 500 में, और इस बार है 300 में। 200 इंटरव्यू दोनों में जोड़ दिए तो पिछली बार जो टोटल नंबर था वो 700 का था, और इस बार ये 500 है। तो यानी कि इंटरव्यू की भूमिका बहुत ही निर्णायक होने वाली है। ठीक है, इंटरव्यू में जिसका बेहतर नंबर आएगा उसका सिलेक्शन संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जब भी इसका फॉर्म आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पे। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सा क्वेश्चन मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जैसा क्वेश्चन कैसा आया था प्री का, मेंस का। इसके बाद ये मैंने पिछला अपना मार्क्स डाला ही था, अभी भी मैंने बताया ही। इसके साथ साथ जब भी फॉर्म आया मैं आपको अपडेट कर दिया हूँ, और आगे भी जब भी आएगा मैं कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।